हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर एकेडमी। आज हम लोग करेंगे करेंट अफेयर 2 अप्रैल 2019 का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। और साथ साथ में नीचे में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसे ज्वाइन कर लीजिए जहाँ से आपको करेंट अफेयर का PDF मिल जाएगा। तो सबसे पहले कल के क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कल आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हिमाचल प्रदेश के उस गांव का नाम बताइए जो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र बन गया है। नेम द हिमाचल प्रदेश विलेज दैट हैज बिकम द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, तासीगंज इसका करेक्ट आंसर है। और सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिए भी हैं। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नमक गुफा हाल ही में निम्न में से किस देश में खोजी गई है। द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। द करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। अब इस नमक के गुफा के बारे में कुछ जान जाते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो नमक का गुफा है ये मलहम केव के अंदर पाया गया है। कौन सा केव? तो मलहम केव। और जो ये मलहम केव है ये कहाँ से होकर गुजरता है? तो माउंट सोडम से होकर गुजरता है। जैसे कि इंडिया में आपको कंचनजंगा सबसे हाईएस्ट पीक है, उसी तरह माउंट सोडम जो है इजराइल का सबसे हाईएस्ट पीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच रेलवे स्टेशन हैज रिसीव्ड द गोल्ड रेटिंग बाय द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल IGBC। भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने किस रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग दी है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा। और इस रेटिंग में बहुत सारा चीज़ को मायने रख कर दिया जाता है, जिसमें होता है जैसे आप स्टेशन पर बल्ब देखते हैं, जितना भी वहाँ पर लाइट का सिस्टम हो वो सारा का सारा विजयवाड़ा में LED हो चुका है। कम से कम मतलब कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोलर हो गया है वहाँ पर। तो ये सारा चीज़ को देख कर वहाँ पर रेटिंग किया गया था। तो पूरे इंडिया भर में सबसे नंबर 1 गोल्ड रेटिंग में विजयवाड़ा रहा है। ए करेक्ट आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट ऑफ चाइल्ड सेविंग स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट? सुकन्या समृद्धि योजना खाता बाल बचत योजना की ब्याज दर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.5%। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी वेराइटीज ऑफ इंडियन कॉफ़ी हैव बीन अवार्डेड द जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग? भारतीय कॉफ़ी की कितनी किस्मों के भौगोलिक संकेत टैग से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। इससे पहले जोग्राफिकल इंडिकेशन हम आपको बता चुके हैं। जैसे केरल का गुड़ जो था उसको जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था, उसी तरह तमिलनाडु में हल्दी को जोग्राफिकल इंडिकेशन मिला था। जोग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए मार्केट में अगर कोई जिस जगह का फेमस चीज़ है, जैसे कि आप आगरा का पेठा हो गया या फिर कोलकाता का रसगुल्ला हो गया, तो अगर वो 10 रुपये में मिलता है और वहीं जोग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है तो वो 25 से 30 रुपये में बेचा जाता है। तो कहने का मतलब है कि वहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग हैं, उसका बिजनेस बढ़ जाता है और उनको फ़ायदा पहुँचने चालू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच कंपनी हैज़ बीन बैंड इन द वाइट नेशनलिज्म एंड वाइट सेपरेटिज्म रिसेंटली? हाल ही में श्वेत राष्ट्रवाद और श्वेत अलगाववाद में किस कंपनी को प्रतिबंध लगाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फेसबुक। ए आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। विच सिटी हैज़ बिकम द हाईएस्ट 4G अवेलेबिलिटी इन इंडिया एज पर द रिपोर्ट ऑफ ओपन सिग्नल हॉटेस्ट सिटी ऑफ 4G अवेलेबिलिटी? तो मतलब कि 4G उपलब्धता के लिए ओपन सिग्नल के सबसे गर्म शहर के रिपोर्ट के अनुसार भारत के कौन सा शहर सबसे अधिक 4G उपलब्धता वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनबाद। इसको 95.3% मिला है। सूरत दूसरा नंबर पर था 95%। उसी तरह पटना जो था तीसरा नंबर पर है 94%। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि हाईएस्ट 4G अवेलेबिलिटी वाला कौन सा शहर है? तो धनबाद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग टेनिस टूर्नामेंट वाज रिप्लेस्ड बाय द ATP एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल वर्ल्ड टीम कप आफ्टर 31 ईयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होपमैन कप। तो होपमैन कप को रिप्लेस किया गया है 31 साल बाद। किसके द्वारा? ATP के द्वारा, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल के द्वारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेम द एनआरआई साइंटिस्ट हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड विद द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र जोशी। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 9 देखते हैं। वीरेंद्र सहवाग वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो वीरेंद्र सहवाग को निम्नलिखित में से किसका ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा policyx.com। तो ब्रांड एम्बेसडर रेलवे में अधिकतर पूछा जाता है, आज के डेट में ट्रेंड चला हुआ है ब्रांड एम्बेसडर पूछने का, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच स्टेट हैज रिसेंटली बीन सेटअप ए टेरर ग्रुप। हाल ही में किस राज्य के लिए आतंक मॉनिटरिंग समूह की स्थापना की मंजूरी दी गई है। तो देखिए, आतंक को रोकने के लिए ये जो आतंक मॉनिटरिंग समूह एक बनाया जा रहा है, तो वो कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चन का। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा YV रेड्डी, जो RBI के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। इंपॉर्टेंट बुक है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अजली असुमानी हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ। तो कोमोरोस के ये प्रेसिडेंट री इलेक्ट हुए हैं। कोमोरोस के बारे में देख लीजिए, आप साउथ अफ्रीका देख रहे होंगे, वहाँ पर एक आइलैंड टाइप का है, यही वो कंट्री है कोमोरोस। कोमोरोस एक मुस्लिम कंट्री है, इस्लामिक कंट्री माना जाता है। यहाँ पर सुन्नी का संख्या बहुत ज़्यादा है। और कोमोरोस का जो राजधानी है मोरानी इसका कैपिटल है, मतलब कि राजधानी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम द हिमाचल प्रदेश विलेज दैट हैज बिकम द हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन इन द वर्ल्ड। इसका ऑलरेडी हम आपको आंसर आज बता चुके हैं, तासीगंज इसका करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट फीचर्ड एट द नंबर इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड बेस्ट एविएशन हब अकॉर्डिंग टू द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो देखिए, स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट्स अवार्ड के अनुसार न्यू दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व के सर्वश्रेष्ठ विमानन केंद्र के सूची में कौन से स्थान पर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इंडिया एंड डैश यूनियन हैव साइंड एन MOU ऑन स्ट्रेंथनिंग द कोऑपरेशन इन द हेल्थ केयर सेक्टर। भारत और डैश ने स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सहयोग को मजबूती करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफ्रीका के साथ ये किया गया है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस बास्केटबॉल टीम। तो देखिए, इंडिया का पुरुष बास्केटबॉल टीम का मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है वेस्लिन मैट्रिक को नियुक्त किया गया है। तो डी करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 देखते हैं। वैलेरी वेकोसी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 84 ही वाज। तो वो कौन थे, वो रशियन कॉस्मोनॉट थे। 1963 में रशिया का जो स्पेस प्रोग्राम था उसमें से 3 लोग जो मेन प्रोग्रामर थे उसमें से एक ये भी थे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडहॉक इथिक ऑफिसर ऑफ BCCI। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा DK जैन। DK जैन को BCCI का एडहॉक इथिक ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन 9 देखते हैं। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ट्यूरिंग अवार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, सारे के सारे को ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन 10 देखते हैं। विच एयरपोर्ट हैज़ बीन क्राउंड द वर्ल्ड बेस्ट एविएशन हब फॉर द 7th टाइम इन द रोड अकॉर्डिंग टू द स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चांगी एयरपोर्ट। ए करेक्ट आंसर हो गया। इसमें इंडिया का रैंक कितना है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 59th रैंक पर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन पोर्ट ऑपरेटर दैट हैज recorded cargo movement for more than 200 million metric tons at the 9 ports along the east and west coast। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अदानी पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज unanimously passed the first ever resolution of ordering member or to enforce the law against the terror financing। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सर्वसम्मति पहली बार सदस्यों को आतंकी विप्रो
वित्तपोषण के लिए विरुद्ध कानून लागू करने के लिए आदेश दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएनएससी जो है वो एक रेजोल्यूशन पास कर रहा है जिसके थ्रू जो कंट्री टेरर फैलाते हैं उनके फंडिंग पर रोक लगाने के लिए। स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पता है कि हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, तो हिस्ट्री के सीरीज का अगला क्वेश्चन देखेंगे। उससे पहले आप चैनल को लाइक कर दीजिए। देखिए जितना लोग एटलीस्ट वीडियो देखते हैं उतना लोग लाइक कर दीजिए। और जल्द ही आपके लिए खुशखबरी आ रहा है कि नंबर सिस्टम चालू होने जा रहा है और राकेश यादव भी चालू होने जा रहा है। लगभग थर्सडे और फ्राइडे को 2 दिन आपको वीक में नंबर सिस्टम हम प्रोवाइड कराएंगे और बेहतरीन क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी और एसएससी का भी उसमें रहेगा। ठीक है, तो आप रेडी हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। तो स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 मतलब 111 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान मैरिड डैश, शी वाज द डॉटर ऑफ एनिमी जयचंद्र गढ़वाल। तो देखिए ये कि इनके वाइफ का क्या नाम था? इनका वाइफ का नाम था संयुक्ता। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। औरंगजेब पुट हिज फादर डैश अंडर द हाउस अरेस्ट इन आगरा फोर्ट। तो औरंगजेब के पिता कौन थे? तो औरंगजेब के पिता थे शाहजहां, जिनको वो हाउस अरेस्ट पे मतलब कि घर में कैद करके रख दिया था। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। 113 अकबर वाज बॉर्न इन द ईयर, अकबर का जन्म कब हुआ था? 5042 में हुआ था। 14 साल की उम्र में ये राजगद्दी पर बैठ गए थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। द बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड डैश। तो तराइन का लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच में लड़ा गया है? तो मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ा गया था। 1191 में जब बैटल ऑफ तराइन हुआ था तो उसमें पृथ्वीराज चौहान, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान जीते थे और सेकंड बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गोरी जीत गया था, पृथ्वीराज चौहान को उसमें वो मार दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। 115 हु वाज द लास्ट एम्परर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहद्रथ। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। और यही पूछा जाएगा कि इसका संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य उसके करेक्ट आंसर। और चंद्रगुप्त हुए, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक। ठीक है, इस तरह चलते गया। तो उसी का मौर्य डायनेस्टी का सबसे लास्ट शासक कौन थे? बृहद्रथ थे। तो इनके आते आते बहुत सारा डायनेस्टी में टूट गया था, जैसे सुंगा हो गया, सतभाना हो गया, ये सब टूट के अपना अलग अलग डायनेस्टी बन गया था मौर्य डायनेस्टी से टूट के। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं जिसका आंसर आपको देना होता है। क्वेश्चन ऑफ द डे है द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट सॉल्ट केव हैज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। विश्व की सबसे लंबी नमक गुफा हाल ही में निम्न में से किस देश में खोजी गई है? इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप वीडियो ध्यान से देखे होंगे तो इसका करेक्ट आंसर जरूर दे पाएंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब।